हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, अभी हम क्लास 9th की जो मैथ की सीरीज लेकर चल रहे हैं उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। इसके पहले हमने आपको बताया कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। एवरेज फार्मूला हमने आपको बताया कि मान लीजिए अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें क्या करेंगे। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनको क्या करेंगे, हम परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या आर है और दूसरी क्या है यस, तो इनको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, बटे में 2 कर देंगे। ये हमारा कौन सा फार्मूला आता था भैया? ये आता था एवरेज फार्मूला। कौन सा फार्मूला? एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला की सहायता से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते थे। उसके बाद हमने आपको एक ट्रिक बताई। वो ट्रिक क्या थी कि अगर हर समान है, क्या है, हर समान है, तो मान लीजिए 3/5 लिखा है और 4/5 लिखा है। अगर हर समान है तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, यानी अंश और हर में 10 से गुणा कर देंगे। अब ये संख्याएं जो आएंगी वो आएगी 30/50 और क्या आएगा 40/50। मान लीजिए इनके बीच में हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हम बड़े आसानी से ये वाला ट्रिक लगाकर कि 10 से अंश में गुणा कर देंगे, 10 से हर में गुणा कर देंगे। उसके बाद हम बड़ी आसानी से क्या करते थे भैया कि जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी होती थी वो बिना लॉन्ग कैलकुलेशन के आसानी से प्राप्त हो जाती थी। अब देखिए, अगर 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 10 से गुणा कर दिया हमने अंश में और 10 से गुणा कर दिया हर में। यहां भी 10 से गुणा कर दिया अंश में और 10 से गुणा कर दिया हर में। अब जो संख्याएं बन गई हमारी 30/50 और 40/50। अब इनके बीच में बड़ी आसानी से हम 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 30/50 है तो 30 के बाद 31 आएगा, 31/50। 31 के बाद 32 आएगा, 32/50। 32 के बाद 33 आएगा, 33/50। इसी तरह से बड़ी आसानी से हम क्या करते थे, परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेते थे। परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेते थे। इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर है? देखिए, अलग भटकना नहीं भैया, केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, है ना। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर आप अलग भटकेंगे तो आपकी पढ़ाई तो खराब होगी, साथ ही साथ घर वालों पर जो जिम्मेदारियां आप हैं, जो घर वाले आपके ऊपर जिम्मेदारियां दे रखे हैं कि आपको पढ़ के टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई में पीछे नहीं रहना है, समाज ऐसी सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा कर देगा कि ना आप पढ़ाई की तरफ जा सकते हो और जहां आपका मन भटक रहा है वहां भी नहीं जा सकते। तो पढ़ाई पर फोकस करिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, आई एम नॉट बोर्न टू इम्प्रेस यू, है ना। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस मैं आपको खुश करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ। मुझे तो अपने काम से काम रखना है भैया। मैं क्या करूं जिससे मैं खुश रहूं, बस, है ना। तो आप क्या करें, आप केवल पढ़ाई करें, उसी में आपकी खुशी रहेगी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रश्नावली 1.1 ये क्या कह रहा है? चलिए, जो प्रश्नावली 1.1 है ये क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने जब आपको पूर्णांक पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपको एक बात बताई थी हमने कि शून्य परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे सर जी? क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं और जो 0/1
ये संख्या जो प्राप्त हुई ये परिमेय संख्या के सारे कंडीशन को फॉलो कर रही है। सारे कंडीशन 0/1 पर लागू हो रही हैं, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। परिभाषा क्या है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, है ना। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं ही परिमेय संख्याएं हैं। तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। फिर क्या बताया कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो P और Q पूर्णांक भी है। अब क्या है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 में आप देखेंगे कि जो 1 है ये 0 नहीं है, यानी परिमेय संख्या के हर में 0 नहीं है, अर्थात ये 0/1 आपके परिमेय संख्या के सारे कंडीशन को, सारे नियमों को फॉलो कर रहा है, इसलिए 0/1 परिमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, अगर क्वेश्चन कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं हाँ, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है, यहाँ 0/1 वाला देखिए, ठीक है। चलिए फिर इसी में क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे इसे किसे भैया, 0 को, किसे, 0 को, क्या 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते भैया। मान लीजिए 0 है, 0 के नीचे 1 कर दीजिए, हो गया P/Q। यहाँ ये 0 P है और 1 क्या है, Q, P/Q के रूप में लिख दिया। फिर कह रहा है जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P यानी 0 और Q यानी 1 क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए 0/1 पूर्णांक नहीं है, 0 भी पूर्णांक है, यह भी तो पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो परिमेय संख्या का हर है ये Q, ये डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0/1 में जो Q है ये 0 नहीं है ना। Q 0 कहाँ है, Q की जगह पर तो 1 लिखा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसे हम। चलिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, 0/1 लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, जी बिल्कुल, 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल, यहाँ जो हर है हमारा, यानी जो Q है ये डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो हर है ये 0 नहीं है। चलिए, इतनी बात क्लियर है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, यहाँ देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए भैया, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, 3 के बटे में कर देंगे 1, है ना, और 4 के बटे में भी क्या कर देंगे हम, 1। अब वो सिंपल वाली ट्रिक अपनाइए, यहां जो समझाया हमने कि अगर हर समान है तो उसमें आप क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे अंश में और 10 से गुणा कर देंगे हर में। तो 3 हमारा अंश है, अंश में 10 से गुणा कर दिया, और 1 हमारा हर है, हर में भी क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। यानी अंश में 10 से गुणा कर दिया और हर में 10 से गुणा कर दिया। सेम वर्क इसमें करेंगे हम।
4 में 10 से गुणा कर देंगे और 1 में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब जो संख्याएं मिलेंगी हमें 3 दाइमा 30 बटे 10 एकम 10, यहां देखो 4 दहिमा 40 और 10 एकम 10। अब जो संख्याएं मिली हमें 30 बटे 10 मिल गई और 40 बटे 10 मिल गई। ये हमने क्यों किया भैया? क्योंकि 3 और 4 के बीच में आप 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सर 3 के बाद तो 4 आ रहा है, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालें हम, है ना? या तो आप इसका प्रयोग करेंगे एवरेज फार्मूला का, यहाँ ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने में 3 पेज तो भरेंगे, है ना? तो क्या किया हमने भैया कि कुछ सोचा, अपनी तरफ से दिमाग लगाया कि ये हम कर सकते हैं, तो अंश में 10 से गुणा कर दिया और हर में 10 से गुणा कर दिया। संख्याएं मिल गई हमें 30 बटे 10 और 40 बटे 10। अब इनके बीच में बड़ी आसानी से हम 6 क्या और ज्यादा ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो देखो जब हर समान है तो 30 के बाद क्या आएगा, 31 बटे 10, फिर क्या आएगा 32 बटे 10, फिर क्या आएगा भैया 33 बटे 10, फिर 34 बटे 10, 35 बटे 10 और 36 बटे 10, और ये कितना था यहाँ 40 बटे 10। ये मिल गई हमें संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 मिल गई 6 संख्याएं आसानी से। अभी आप वही एवरेज फार्मूला लगाएंगे, 3 + 4 बटे 2 करेंगे, 7 बटे 2 मिलेगा, फिर 7 बटे 2 + 4, है ना? दुनिया भर का एकदम मतलब माइंड पूरा डिस्टर्ब कर देता है एवरेज फार्मूला, है ना? तो ये ट्रिक सबसे आसान है, ये ट्रिक, इसी से आप क्वेश्चन करिए, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से करिए, नहीं करिए इससे भी, एवरेज फार्मूला से करिए, लेकिन इससे बस वैसे जहां 2-3 संख्या ज्ञात करनी हो, जहां 6 5 4 7 पर में संख्या ज्ञात करनी हो, यहाँ ये वाला ट्रिक लगाइए, है ना? आसानी से ज्ञात हो जाएंगी संख्याएं। चलिए क्वेश्चन क्लियर है? आगे जो टॉपिक है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, वही ट्रिक है, 3 बटे 5 लिखा हमने, अंश में 10 से गुणा कर दिया और हर में 10 से गुणा कर दिया। सेम काम 4 बटे 5 में करेंगे, 4 बटे 5 लिखा, अंश में 10 से गुणा कर दिया, हर में 10 से गुणा कर दिया। अब ये क्या बन गया 30 और ये 5 दहीं 50, ये क्या बन गया भैया 40 और 5 दहीं 50। अब 30 बटे 50 और 40 बटे 50 के बीच में आप बड़े आराम से 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 30 के बाद 31 बटे 50, फिर 32 बटे 50, 33 बटे 50, 34 बटे 50 और ये 35 बटे 50। ये 5 संख्याएं बड़े आराम से ज्ञात होंगी, है ना? आप क्या करेंगे, जो ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भैया कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो क्या करेंगे, कारण कुछ नहीं, सिंपल सा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या समझेंगे यहाँ हम कि जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 से डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है। जो संख्या 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या। फिर पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू हो, वह संख्या है जो 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक और ये भी अनंत तक, है ना? कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। मतलब ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं और ये सारी संख्याएं, देखिएगा आराम से देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी ये सारी संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती हैं? बिल्कुल
बिल्कुल होते हैं भैया, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या भी एक से एक आता है, पूर्ण संख्याओं में एक आता है, प्राकृतिक संख्याओं में भी एक आता है। पूर्ण संख्या में 2 आता है, प्राकृतिक संख्या में भी 2 आता है। पूर्ण संख्या में 3 आता है, प्राकृतिक संख्या में भी 3 आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, उसमें उसमें प्राकृतिक संख्या शामिल है, उसमें प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या शामिल है। बात क्लियर है? यानी ये बात क्या है भैया? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना? कह रहा प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्णांक का मतलब क्या भैया? पूर्णांक का मतलब ये कि उसमें माइनस भी रहेगा, है ना? -1, -2, -3 ऐसे, -1, 0, +1, +2, +3, है ना? क्या रहेगा? माइनस वाली संख्या भी रहेगी, प्लस वाली संख्या भी रहेगी, शून्य भी रहेगा। तो ये सब क्या है? ये पूर्णांक है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक यानी ये सारी संख्याएं, ये -3 भी, -2 भी, +1 भी, +2 भी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्या में देखिए क्या है? 0 से संख्याएं शुरू हैं और केवल प्लस की तरफ है। क्या है? केवल प्लस की तरफ है। +1 है, +2 है, +3 है ना? केवल प्लस वाली संख्या, यानी पूर्ण संख्या केवल प्लस वाली हो सकती है, केवल प्लस वाली संख्या है। जो संख्या 0 से शुरू हो और वो धनात्मक हो, है ना, वही पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक क्या है? माइनस भी शामिल है इसमें, है ना? यहाँ हम कह सकते हैं सो कि -2 या कह दीजिए -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। फिर देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल गलत बात है भैया, बिल्कुल गलत बात है, ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लीजिए लिख लिया हमने 3/2, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है ना, पूर्ण संख्या यही तो है। तो क्या ये क्या क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऐसे होती, दशमलव नहीं होता उसमें, है ना? इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है। बात क्लियर है? चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।